यस। थर्ड प्रॉपर्टी अपन देखते हैं किसके लिए, एडिशन के लिए चल रही है अपनी सारी प्रॉपर्टीज। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी मींस क्या देखना है अपने को, क्या प्रॉपर्टीज होती है, एसोसिएट करना है इंटीजर्स को, क्या करना है, एसोसिएट, ठीक है। पहले डेफिनेशन देखते हैं। इफ ए बी एंड सी आर इंटीजर्स, देन क्या होगा इसमें, a प्लस बी प्लस सी। तो इसमें अपन पहले क्या करते हैं, b और c को ब्रैकेट में ले लेते हैं, क्लियर। ऐसे ही a प्लस बी प्लस सी, इसको ब्रैकेट में ले लेते हैं, क्लियर। ये अपनी प्रॉपर्टी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, अपन a b c तीन इंटीजर्स को एसोसिएट कर रहे हैं। डेफिनेशन क्या है, इफ a b एंड c आर इंटीजर्स, तीनों यदि इंटीजर्स से हैं, तो इस कंडीशन में a प्लस बी प्लस सी मीन्स यहां अपन b और c को पहले ऐड करेंगे। बॉडमॉस रूल आप जानते हो कि पहले ब्रैकेट सोल्व होता है, और इस कंडीशन में अपन क्या करेंगे, इधर a और b को पहले ऐड करेंगे। तो क्या ऐसा करने से फिर भी ये दोनों साइड्स इक्वल रहती हैं? तो यस, एसोसिएटिव जो प्रॉपर्टी होती है एडिशन, वो ट्रू होती है, क्लियर। आप यदि ऐसा करते हो तब भी ये दोनों साइड्स क्या रहती हैं, इक्वल। इट मींस जैसे एग्जांपल लेके सोल्व करते हैं, वैल्यूज आप कुछ भी ले सकते हो, a इज टू 3, b इज टू 4 एंड c इज टू 6। ये तीन वैल्यूज अपने पास में है, तो एलएचएस को सोल्व करें पहले। एलएचएस क्या होगा अपना, a प्लस बी प्लस सी, मीन्स a की वैल्यू क्या है, वैल्यूज पुट करो, 3 प्लस b 4 c 6, क्लियर। तो अकॉर्डिंग टू रूल पहले अपने को ब्रैकेट सोल्व करना है, 3 प्लस 4 प्लस 6 कितना हुआ, 10, मीन्स आंसर कितना हुआ अपना 13। ऐसे ही अपन किसको सोल्व करें, आरएचएस को सोल्व करें। तो आरएचएस में क्या अपने पास में a प्लस बी एंड प्लस सी, मीन्स पहले अपने को ब्रैकेट सोल्व करना है, वैल्यूज पुट करते हैं, a इज टू कितना है 3 प्लस 4, ठीक है, और c कितना है 6, क्लियर। तो पहले ब्रैकेट सोल्व करते हैं, ब्रैकेट सोल्व करेंगे, 3 प्लस 4 कितना हुआ 7 प्लस 6 प्लस 6, 7 प्लस 6 कितना हो जाएगा बेटा 13। तो आरएचएस और एलएचएस दोनों साइड्स, एलएचएस एंड आरएचएस दोनों साइड्स क्या आ रही है, इक्वल। इट मींस जो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होती है वो एडिशन के लिए ट्रू होती है, एडिशन के लिए क्या होगी, ट्रू, ठीक है। तो एक सेंटेंस इसके लिए अपन लिख देते हैं, इंटीजर्स आर associative under addition, under addition, clear। next ठीक है, नेक्स्ट अपना टॉपिक है एडिटिव आइडेंटिटी, एडिटिव आइडेंटिटी, क्लियर। एडिटिव आइडेंटिटी मींस क्या है, पहले आपको उसको समझना है। एडिटिव आइडेंटिटी, इफ a is any integer then a plus 0 is equals to a, मीन्स जब अपन किसी भी एक इंटीजर में जीरो को ऐड करते हैं, जीरो को क्या करते हैं ऐड, तो जो उसका आंसर है, जिसका सम है, वो इंटीजर, अगेन वही इंटीजर अपने को फाइंड आउट होता है, क्लियर। तो इट मींस जो जीरो है वो, अब ये प्रॉपर्टीज हर एक इंटीजर के लिए यूज कर सकते हैं। आप किसी भी इंटीजर में आप जीरो को ऐड करोगे तो हमेशा अपना आंसर क्या होगा, ए होगा। तो ये जो प्रॉपर्टी अपन इसको क्या नाम देते हैं, एडिटिव आइडेंटिटी, क्लियर। तो एडिटिव आइडेंटिटी के लिए अपन एक इसमें स्टेटमेंट लिखेंगे, जीरो इज द एडिटिव आइडेंटिटी फॉर ऑल इंटीजर्स, क्लियर। एग्जाम्पल के लिए आप कुछ भी ले सकते हो, 2 प्लस 0 कितना आएगा 2, माइनस 4 प्लस 0 भी कितना आएगा -4। किसी भी इंटीजर में आप जीरो को ऐड करोगे तो वापस अपने को वही इंटीजर फाइंड आउट होता है, ठीक है। तो इट मींस जीरो इज द एडिटिव आइडेंटिटी फॉर ऑल इंटीजर्स, क्लियर।
नेक्स्ट, एडिटिव आइडेंटिटी को समझने के बाद में अपना नेक्स्ट टॉपिक लेंगे अपन एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स बेसिकली इसको समझना है कि एडिटिव इनवर्स क्या होगा। एडिटिव इनवर्स मींस जैसे अपन अभी आइडेंटिटी में अपन ने ये रीड किया कि जब अपन किसी भी इंटीजर में जीरो को ऐड करते हैं तो अपना जो आंसर है वो वापस इंटीजर होता है। तो इस कंडीशन में अपने को क्या देखना है, इफ ए प्लस माइनस ए, बेसिकली अपन इसको यहां से अपन पूरी तरीके से समझ सकते हैं। जब अपन किसी भी इंटीजर में उसके अपोजिट साइन को इंटीजर को ऐड करते हैं, इंटीजर किसी भी इंटीजर में उसके अपोजिट साइन वाले इंटीजर को ऐड करते हैं तो उस कंडीशन में अपना आंसर क्या आता है, जीरो। मींस आपको मैं एक बेसिकली समझाना चाहूं, जैसे माइनस ए मैं यहां से हटा देता हूं, ठीक है, और कंडीशन ये देता हूं कि ए में आप क्या ऐड करोगे जिससे अपना आंसर है वो क्या हो जाए, जीरो। आंसर क्या हो जाए, जीरो। तो उस कंडीशन में आपको ऑलरेडी पता होना चाहिए कि यहाँ पे अपने को माइनस ए ही ऐड करना पड़ेगा। तो ए के लिए जो एडिटिव इनवर्स है वो क्या है, माइनस है। किसी भी इंटीजर के लिए जो भी एडिटिव इनवर्स होगा वो क्या होगा, उसी इंटीजर का, इंटीजर वही होगा, न्यूमेरिकल वैल्यू वही होगी, बट उसका साइन अपन क्या कर देंगे, चेंज कर देते हैं। साइन क्या कर देते हैं, चेंज। एग्जाम्पल के लिए आप देख सकते हो, जैसे मैं आपको बोलूं कि 2 के लिए एडिटिव इनवर्स क्या होगा, तो 2 के लिए एडिटिव इनवर्स आपको निकालना है तो पहले आपको ये देखना होगा कि 2 में मैं ऐसा क्या ऐड करूं कि मेरा आंसर जीरो हो। तो आपको ऑलरेडी पता होना चाहिए यहाँ पे क्या आना चाहिए, -2, ठीक है। तो इस कंडीशन में अपन क्या बोलेंगे कि 2 के लिए एडिटिव इनवर्स क्या हो गया, -2, ठीक है। जैसे मैं एग्जांपल से यहाँ पे सोल्व करवाता हूं, एडिटिव इनवर्स ऑफ -2, -3, 4, 5, ये 4 अपन एग्जांपल्स ले रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, 4 एग्जांपल्स ले रहे हैं। यहाँ पे एडिटिव इनवर्स आपको फाइंड करने किसके, -2 का। तो ध्यान देने वाली बात क्या है कि उनकी न्यूमेरिकल वैल्यू वही होगी, बट -2 का एडिटिव इनवर्स क्या हो जाएगा, जैसे इसमें कंडीशन अपन देखना चाहे कि -2 में ऐसा क्या ऐड करूं कि मेरा आंसर क्या हो, जीरो। तो आपको पता है क्या ऐड करना पड़ेगा, 2, और वो भी किसका, पॉजिटिव। मींस आपको साइन चेंज करना है। तो -2 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा, +2, -3 का क्या होगा, +3, +4 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा, -4, और 5 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा, -5। तो किसी भी इंटीजर का एडिटिव इनवर्स फाइंड करना है तो ओनली आपको उसका क्या करना है, साइन चेंज करना है। ओनली आपको क्या करना है, उसका साइन चेंज करना है। क्लियर? यस, प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीजर्स अपन ने स्टडी किए हैं अभी। जितनी भी प्रॉपर्टीज अपने स्टडी की है एडिशन के लिए, अब वही अपन प्रॉपर्टीज स्टडी कर रहे हैं किसके लिए, सब्ट्रैक्शन के लिए। किसके लिए यूज कर रहे हैं, सब्ट्रैक्शन के लिए। क्लियर? तो अपन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वही प्रॉपर्टी, कौन सी प्रॉपर्टी थी अपनी फर्स्ट वाली, क्लोजर प्रॉपर्टी। तो चेक करते हैं, क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लियर? क्या था क्लोजर प्रॉपर्टी के लिए, कि एडिशन के लिए क्या था, जब भी अपन कोई ए और बी अपने पास में इंटीजर है उनको अपन ऐड करते हैं, ठीक है, तो उस कंडीशन में जो अपना उनका जो सम था वो इंटीजर आना चाहिए। तो क्या ये चीज सब्ट्रैक्शन में पॉसिबल है, चेक करते हैं। मान लो जैसे अपने पास में कोई भी दो इंटीजर है और जब उन दोनों इंटीजर्स को आप डिफरेंस निकालोगे, उनको सब्ट्रैक्ट करोगे, तो उनका जो आंसर है या तो पॉजिटिव आ जाएगा या नेगेटिव आ जाएगा। वो डिपेंड करेगा कि ए और बी की वैल्यूज क्या है, ठीक है, लेकिन आएगा इंटीजर ही। इट मींस क्लोजर प्रॉपर्टी की जो प्रॉपर्टी है वो सब्ट्रैक्शन के लिए क्या हो जाएगी, ट्रू। कैसे, पहले इसको डेफिनेशन अपन लिख लेते हैं। इफ ए एंड बी आर इंटीजर्स देन a minus b is also an integer. a minus b is also an integer. क्लोजर प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं सब्ट्रैक्शन के लिए। इफ a and b are integers, a और b दोनों इंटीजर है, तो उस कंडीशन में a minus b मीन्स उन जो दोनों का a और b का जो डिफरेंस है वो भी क्या होगा, एक इंटीजर ही होता है। एग्जाम्पल के लिए देखें, ए और बी की वैल्यूज आप ले सकते हो कुछ भी। ए इज कोस टू क्या ले लेते हैं 11 एंड बी इज कोस टू कितना ले लेते हैं 9। देयरफॉर ए माइनस बी फाइंड करें तो ए माइनस बी क्या आंसर आएगा अपना, ए माइनस बी मीन्स 11 माइनस 9। 11 माइनस 9 कितना आया 2। तो 2 इज ऑल्सो एन इंटीजर, 2 इज ऑल्सो एन
इंटीजर, जो उनका डिफरेंस है वो भी क्या है, एक इंटीजर बन रहा है। देयरफॉर अपने को यहां पे लिखना है इंटीजर्स आर क्लोजर, क्लोजर या क्लोज्ड भी कुछ भी बोल सकते हो, अंडर एडिशन। इंटीजर्स आर क्लोजर अंडर एडिशन, सॉरी सब्ट्रैक्शन के लिए रीड कर रहे हैं अपन, सब्ट्रैक्शन अंडर सब्ट्रैक्शन। क्लियर। एग्जाम्पल के लिए आप कुछ भी इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यूज भी लेके फाइंड कर सकते हो। जैसे एग्जाम्पल के लिए एक दूसरा एग्जाम्पल अपन देखना चाहे, दूसरा एग्जाम्पल क्या होगा, ए इज इक्वल टू में क्या ले लेता हूँ, स्मॉलर वैल्यू ले लेते हैं, ठीक है। स्मॉलर वैल्यू मीन्स 3 और बी इज इक्वल टू क्या ले लेते हैं 5। तो a माइनस बी है अपने पास में, a की वैल्यू क्या है 3, ये माइनस का साइन यहां से ले रहे हैं अपन, और b की वैल्यू क्या है 5, 3 माइनस 5। तो एक ऐसी कंडीशन आ गई जिसको सोल्व करना कैसे, दोनों के जो इंटीजर्स के साइन है वो क्या है डिफरेंट, कैसे, 3 क्या है पॉजिटिव, 5 क्या है नेगेटिव। तो इस कंडीशन में अपने क्या करना है, जो साइन डिफरेंट होते हैं, सिमिलर नहीं होते हैं, तो अपने को सब्ट्रैक्शन करना होगा। सब्ट्रैक्शन 5 में से 3 को ही कर सकते हैं, 5 में से 3 को सब्ट्रैक्ट करते हैं, क्या आंसर आता है 2। बट यहाँ पे दोनों में न्यूमेरिकल वैल्यू किसकी बड़ी है 5 की, 5 का जो साइन है वो क्या है माइनस, तो आंसर क्या हो जाएगा -2। बट a 3 एंड b इक्वल्स टू 5 दोनों इंटीजर है, और उनका जो डिफरेंस है -2 वो भी क्या आ रहा है इंटीजर। इट मींस ये यहाँ पे भी इसके लिए ट्रू होता है। क्लियर। तो इंटीजर्स आर क्लोजर अंडर सब्ट्रैक्शन, ठीक है। सब्ट्रैक्शन सेकंड प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो अपन एडिशन के लिए पहले पढ़ चुके हैं, तो वो यहाँ पे अपन यूज करते हैं कि जैसे एडिशन में क्या था, इफ a प्लस बी इक्वल्स टू बी प्लस ए, मीन्स अपन ऑर्डर चेंज कर रहे थे, क्या कर रहे थे, ऑर्डर चेंज कर रहे थे। तो उस कंडीशन में अपने को देखना है कि क्या ऐसा पॉसिबल है कि सब्ट्रैक्शन में अपन ऑर्डर चेंज कर सकते हैं, क्या a माइनस बी और b माइनस ए ये दोनों इक्वल हो सकते हैं। तो चेक करते हैं a माइनस बी एंड b माइनस ए। एग्जाम्पल एक बिल्कुल सिंपल सा एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं, जैसे 2 माइनस 1 कितना आंसर होता है 1, बट 1 माइनस 2 आंसर क्या होगा -1। तो यहां पे दोनों साइड्स आपकी इक्वल नहीं आ रही है, इसलिए सब्ट्रैक्शन के लिए जो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती है वो क्या होती है, ट्रू नहीं होती है। क्लियर। कैसे, पहले डेफिनेशन लिख लेते हैं, इफ a एंड b आर integers, then a minus b is not equals to b minus a. a minus b and b minus a ये दोनों आपके इक्वल नहीं होंगे। एग्जाम्पल अपन ले सकते हैं कुछ भी, a इक्वल्स टू कितना ले लेते हैं 5 एंड b इक्वल्स टू ले लेते हैं 3, ठीक है। तो पहले LHS को सोल्व करते हैं। LHS में क्या हो जाएगा a माइनस b को सोल्व करें, 5 माइनस 3 कितना आंसर आएगा बेटा +2। बट जब अपन इसमें RHS को सोल्व करते हैं तो RHS में कितना अपना b माइनस ए, b की वैल्यू क्या है 3 माइनस 5, 3 माइनस 5 मीन्स कितना आंसर हुआ -2। तो LHS इज नॉट इक्वल्स टू RHS, LHS इज नॉट इक्वल्स टू RHS। तो इस कंडीशन में अपन बोल सकते हैं कि जो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है सब्ट्रैक्शन के लिए ट्रू नहीं होती है, ठीक है। तो अपने को यहां पे क्या लिखना है, therefore integers are not commutative under सब्ट्रैक्शन इंटीजर्स के लिए प्रॉपर्टी, सब्ट्रैक्शन के लिए कम्यूटेटिव जो प्रॉपर्टी है वो ट्रू नहीं होती है। क्लियर। डाल लेता हूं, यस। नेक्स्ट अपन देख रहे हैं सब्ट्रैक्शन के लिए थर्ड प्रॉपर्टी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, जो एडिशन के लिए भी अपन ने रीड की है। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होगी, जैसे आपको पता ऑलरेडी a प्लस बी प्लस ब्रैकेट्स में अपन ले रहे थे, बट ये चीज अपने को स्टडी करनी है कि क्या ये
ए माइनस बी माइनस सी और ए माइनस बी माइनस सी के लिए यूजफुल है या नहीं है। तो फर्स्ट इसको डिफाइन करते हैं, इफ ए बी एंड सी आर इंटीजर्स देन ए माइनस बी माइनस सी, एंड इधर से अपन ले लेते हैं ए माइनस बी माइनस सी। क्या ये दोनों इक्वल होते हैं? तो इंटीजर्स के लिए इक्वल नहीं होते हैं, इंटीजर्स के लिए इक्वल नहीं होते हैं। रीजन समझने के लिए एक एग्जांपल अपन लेते हैं। कोई भी वैल्यूज आप ले सकते हो। ए इक्वल्स टू कितना लेते हैं 10, बी इक्वल्स टू कितना लेते हैं 5 एंड सी इक्वल्स टू कितना लेते हैं 2। पोज कर दो। ठीक है, प्रॉपर्टी इफ ए बी एंड सी आर इंटीजर्स, ए बी सी क्या है इंटीजर्स, तो उस कंडीशन में ए माइनस बी माइनस सी ये जो पार्ट है एलएचएस वो आपका आरएचएस के इक्वल नहीं होता है। रीजन, अब इसको समझने के लिए अपन क्या करते हैं, एक एग्जांपल ले लेते हैं, ए बी एंड सी। तो फर्स्ट अपन क्या सोल्व करें, एलएचएस को सोल्व करें। एलएचएस में क्या अपने पास में ए माइनस बी माइनस सी, क्लियर। तो ए वैल्यूज पुट करते हैं, 10 माइनस बी की वैल्यू क्या है 5 माइनस सी की वैल्यू क्या है 2। तो अकॉर्डिंग टू बॉड मास पहले अपने को क्या सोल्व करना है, ब्रैकेट। तो 10 माइनस 5 माइनस 2 क्या होगा 3, एंड 10 माइनस 3 कितना हो जाएगा 7। क्या आंसर आ रहा है अपना 7। अब यही चीज अपन आरएचएस में सोल्व करें, तो आरएचएस में अपने पास में क्या है ए माइनस बी माइनस सी, क्लियर। तो पहले इसको सोल्व करना है, ए वैल्यूज पुट करते हैं 10 माइनस 5 एंड माइनस 2, क्लियर। 10 माइनस 5 करते हैं, कितना आंसर आता है 5। 10 माइनस 5 करें, पहले बॉड में ब्रैकेट सोल्व करते हैं और उसके बाद में क्या है 2। तो यहाँ पे अपना आंसर आ रहा है 5 माइनस 2 मीन्स 3। ऑब्जर्व करो एलएचएस और आरएचएस दोनों साइड का जो आंसर है इक्वल नहीं आ रहा है, मीन्स दोनों साइड इक्वल नहीं है। इसके लिए अपन क्या बोलेंगे कि जो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है वो सब्ट्रैक्शन के लिए ट्रू नहीं होती है, ठीक है। सो आपको यहां पे लिखना पड़ेगा integers are not associative under subtraction, clear। so इंटीजर्स के लिए सब्ट्रैक्शन सेकंड था अपना, उसके लिए अपन ने प्रॉपर्टीज स्टडी की, फर्स्ट क्लोजर प्रॉपर्टी, सेकंड कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एंड थर्ड एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। जैसे एडिटिव इनवर्स और एडिटिव एंटिटी अपन एडिशन के लिए स्टडी किया था वो इसमें यूजफुल नहीं है, क्लियर। तो थर्ड अपन स्टार्ट करते हैं मल्टीप्लीकेशन। थर्ड ऑपरेशन कौन सा है, मल्टीप्लीकेशन, ठीक है। तो वही सारी प्रॉपर्टीज अपने को स्टडी करनी है। फर्स्ट अपन कौन सा ले लेते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी, ठीक है। अब आप समझ सकते हो कि क्लोजर प्रॉपर्टी अपन स्टडी करते हैं तो इसमें क्या होगा, डायरेक्ट मैं लिखता हूं उसकी डेफिनेशन, इफ ए एंड बी आर integers then a into b means क्या हो जाएगा, is also an integer। तो क्लोजर प्रॉपर्टी आप स्टडी कर रहे हो स्टार्टिंग से कि एडिशन के लिए अपन ये देखते हैं दोनों का इंटीजर्स का सम इंटीजर आना चाहिए, सब्ट्रैक्शन में डिफरेंस इंटीजर आना चाहिए। तो क्या जब दो इंटीजर्स अपने पास में उनको मल्टीप्लाई करें उस कंडीशन में उनका प्रोडक्ट भी एक इंटीजर होता है या नहीं होता है। तो बेसिकली आप कोई भी दो इंटीजर्स को मल्टीप्लाई कर लो, पॉजिटिव को मल्टीप्लाई करते हैं तो पॉजिटिव अपने को मिलता है, उनका जो प्रोडक्ट होता है एक पॉजिटिव एक नेगेटिव हो, ठीक है, उस कंडीशन में उनका नेगेटिव मिल जाता है, लेकिन मिलता क्या है अपने को प्रोडक्ट इंटीजर, ठीक है। एग्जांपल के लिए अपन क्या ले सकते हैं, कोई भी दो नंबर्स ले ले, a is equals to 4 and b is equals to -8। तो a into b means 4 into -8 क्या हो जाएगा
-32 and -32 is also an integer, clear। तो यहां पे अपने को लिखना है therefore integers are closed under closure under multiplication, clear। Second, क्लोजर, उसके बाद में अपन स्टडी करते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉर मल्टीप्लीकेशन, ठीक है। तो डेफिनेशन, इफ a and b are integers then a into b is equals to b into a। दोनों इंटीजर्स को अपन मल्टीप्लाई कर रहे हैं और उनका ऑर्डर चेंज कर रहे हैं, तो उस कंडीशन में उनका जो प्रोडक्ट है वो क्या रहता है, सेम रहता है। प्रोडक्ट क्या रहता है, सेम। एग्जाम्पल के लिए आप कुछ भी एक वैल्यूज ले लो, ए इक्वल्स टू कितना लेते हैं 11 एंड बी इक्वल्स टू कितना लेते हैं 9। तो पहले एलएचएस को सोल्व करें। एलएचएस में क्या आएगा, ए इंटू बी मीन्स 11 इंटू 9, क्या आंसर आया अपना 99। ऐसे ही आरएचएस को सोल्व करें तो आरएचएस में क्या होगा, बी इंटू ए मीन्स 9 इंटू 11, क्या आंसर आएगा 99। दोनों साइड्स इक्वल है, इट मीन्स integers are commutative for multiplication means multiplication के लिए जो commutative property है वो क्या होगी, true होगी, ठीक है। integers are commutative for under multiplication, clear। associative property for multiplication, clear। तो जैसे एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए अपन ने इसको चेक किया है कि क्या होता है क्या नहीं होता है, तो उसी के लिए यहाँ पे चेक करते हैं। इफ ए बी एंड सी are integers then a into b into c is equals to a into b into c। तो क्या इस कंडीशन में ये दोनों इक्वल है, एग्जांपल के लिए लेके सोल्व करते हैं इसको। तो a is equals to क्या ले लेते हैं 3, b is equals to क्या ले लेते हैं 4 एंड c is equals to क्या ले सकते हैं 5। आप ये वैल्यूज जो एबीसी की जो वैल्यूज है पॉजिटिव ना लेके नेगेटिव भी ले सकते हो सारी वैल्यूज, या कुछ नेगेटिव और कुछ पॉजिटिव लेके भी उनको सोल्व कर सकते हो। ये ट्रू ही रहेगा हमेशा, मींस दोनों साइड्स आपकी इक्वल ही आएगी, क्लियर। तो पहले इसको सोल्व करते हैं। एलएचएस में क्या है अपने पास में ए इंटू बी इंटू सी, और बी और सी को ब्रैकेट में ले रखा है। तो ए की वैल्यूज क्या है 3 इंटू 4 इंटू 5। पहले ब्रैकेट सोल्व करते हैं, 4 इंटू 5 क्या हुआ 20 इंटू 3 क्या हो जाएगा 60। ऐसे ही आरएचएस को सोल्व करें तो क्या हो जाएगा a इंटू बी इंटू सी, यहाँ पे a और b को ब्रैकेट में ले रखा है, ठीक है। तो a की वैल्यू क्या है 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 5। 3 इंटू 4 क्या हुआ 12 इंटू 5, 12 5 जा 60। दोनों साइड्स क्या आ गई अपनी इक्वल, तो देयरफॉर अपने को एक लाइन लिखनी है इसमें, क्या इंटीजर्स आर associative under मल्टीप्लीकेशन मींस मल्टीप्लीकेशन के लिए जो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है वो क्या होगी ट्रू होती है, ठीक है। तो बेसिकली अपन देख रहे हैं कि जो क्लोजर प्रॉपर्टी थी वो भी ट्रू थी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी ट्रू है और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी ट्रू है, ठीक है। तो नेक्स्ट
नेक्स्ट अपन देखते हैं मल्टीप्लिकेशन के लिए मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी, मल्टीप्लेक्टिव आइडेंटिटी, मल्टीप्लेक्टिव आइडेंटिटी। मल्टीप्लेक्टिव आइडेंटिटी मींस जैसे अपन ने एडिटिव आइडेंटिटी को स्टडी किया था, वैसे ही किसी भी इंटीजर के लिए आप किसी भी इंटीजर को किससे मल्टीप्लाई करो कि जो उसका आंसर है वापस अगेन आपको वही इंटीजर मिले, ठीक है। फॉर एनी इंटीजर a इंटू cos टू a मीन्स मैं आपको एक कंडीशन दे रहा हूं कि एक इंटीजर को अपन किससे मल्टीप्लाई करें कि जिसका जो आंसर है वापस वो इंटीजर है। तो इस कंडीशन में आपको श्योरली पता होना चाहिए यहां पे क्या आएगा, +1। यहां पे क्या आएगा, +1। इट मीन्स 1 इज द मल्टीप्लेक्टिव आइडेंटिटी फॉर ऑल इंटीजर्स। किसी भी नंबर को जब आप ओनली पॉजिटिव 1 की बात कर रहे हो, -1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो वैल्यू चेंज कर देता है, ठीक है। ओनली पॉजिटिव 1 की बात करें तो किसी भी इंटीजर को जब अपन मल्टीप्लाई करते हैं किससे, 1 से, तो उसकी वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो आपको यहां पे एक लिखना है 1 is the multiplicative identity for all integers. 1 is the multiplicative identity for all integers. Clear? Next अपना multiplicative inverse. मल्टीप्लेक्टिव इनवर्स जैसे अपन ने एडिटिव इनवर्स स्टडी किया था वही इसमें सिस्टम है। मल्टीप्लेक्टिव इनवर्स मींस जैसे अपन एक कंडीशन देके समझता हूं मैं कि मैं एक ए को किससे मल्टीप्लाई करूं कि मेरा जो आंसर है वो कितना रहे, हमेशा 1 रहे। मेरा जो आंसर है वो कितना रहे, 1। तो श्योरली अपन किससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसके रेसिप्रोकल से, इसके रेसिप्रोकल से, यानी मींस ए के इनवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ए के लिए जो मल्टीप्लेक्टिव इनवर्स है वो क्या है, 1/a, 1/a। तो कोई भी इंटीजर हो, जैसे एग्जांपल के लिए मैं आपको दे रहा हूं मल्टीप्लेक्टिव इनवर्स किस किस के लिए अपन फाइंड कर रहे हैं, 2, ठीक है। तो 2 के लिए मल्टीप्लेक्टिव इनवर्स क्या होगा, 1/2। 3 के लिए मल्टीप्लेक्टिव इनवर्स क्या होगा, 1/3। ऐसे ही -4 के लिए अपन मल्टीप्लेक्टिव इनवर्स देखेंगे तो -4 के लिए, क्योंकि अपना जो, अब जैसे एग्जांपल के लिए मैं आपको इसको सोल्व करके देखें, -4 को किससे मल्टीप्लाई करें कि अपना जो आंसर है वो क्या होना चाहिए, +1। आंसर कितना होना चाहिए, हमेशा +1। तो इस कंडीशन में आपको -4 को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, -1/4 से, -1/4 से। उस कंडीशन में आपका जो आंसर है वो कितना आएगा, 1। इट मींस -4 का जो मल्टीप्लेक्टिव इनवर्स है वो कितना होगा, -1/4, -1/4। मल्टीप्लेक्टिव इनवर्स में और एडिटिव इनवर्स में जो कंफ्यूज करने वाली चीज है वो ये है कि आप एडिटिव इनवर्स में क्या करते हो, साइन को चेंज कर देते हो, बट मल्टीप्लेक्टिव इनवर्स में आपको उस नंबर का रेसिप्रोकल लिखना है और साइन सेम रखना है। साइन क्या रखना है, सेम। जैसे 2 के लिए क्या आएगा, 1/2, 3 के लिए 1/3 पॉजिटिव में है, लेकिन जब नेगेटिव के लिए बात करेंगे तो -4 का क्या होगा, -1/4, -1/4। क्लियर? यस। नेक्स्ट टॉपिक ले रहे हैं अपन, एक प्रॉपर्टी स्टडी करेंगे, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन के लिए स्टडी कर रहे हैं, ठीक है, बट इसमें दो टाइप से ये प्रॉपर्टी अपन स्टडी करते हैं। फर्स्ट ओवर एडिशन, फर्स्ट अपन किसके लिए स्टडी कर रहे हैं, ओवर एडिशन, ठीक है। तो इसमें अपने को देखना है इफ ए बी एंड सी आर integers, then a into b plus c इक्वल्स टू क्या होगा, a into b plus a into c, ठीक है। नाम से पता चल रहा है डिस्ट्रीब्यूटिव मींस आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है। किसको डिस्ट्रीब्यूट करना है कि a का जो मल्टीप्लिकेशन है वो b और c दोनों के साथ में डिस्ट्रीब्यूट करना है। a into b plus c को अपन क्या लिखेंगे, a into b plus a into c, plus a into c।
अब ये प्रॉपर्टी क्या ट्रू होती है या नहीं होती है, तो इसके लिए अपन एक एग्जांपल ले लेते हैं, उसको सोल्व करके देख लेते हैं, ठीक है। ए इक्वल्स टू क्या ले लेते हैं एग्जांपल में, ए इक्वल्स टू अपन लेते हैं 5, बी इक्वल्स टू 2 एंड सी इक्वल्स टू कितना ले लेते हैं -2, कुछ भी ले सकते हैं, +2 -2, ठीक है। -2 ले लिया अपन ने, तो पहले किसको सोल्व करते हैं, एलएचएस को। एलएचएस को सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, a इंटू बी प्लस सी। तो a की वैल्यू क्या है 5 इंटू बी की वैल्यू क्या है 2 एंड c की वैल्यू क्या है -2, c की वैल्यू क्या है -2। तो 5 इंटू ये 2 प्लस माइनस क्या हो जाएगा बेटा, माइनस, तो 2 - 2 मीन्स क्या बच गया अंदर 0, और 5 इंटू 0 की वैल्यू क्या हो गई 0, ठीक है। अब ऐसा ही अपन आरएचएस को सोल्व करके देखें, तो आरएचएस में क्या हो जाएगा, ठीक है a इंटू बी प्लस a इंटू सी, a इंटू बी प्लस a इंटू सी, ठीक है। a की वैल्यू क्या है अपने पास में 5, b की वैल्यू 2 प्लस a की वैल्यू 5 इंटू सी की वैल्यू क्या है -2, तो 5 इंटू 2 क्या होगा 10, और इधर से 5 इंटू -2 क्या आ जाएगा -10, तो 10 - 10 क्या बचा 0, दोनों साइड्स क्या आ रही है इक्वल, दोनों साइड्स क्या आ रही है इक्वल। इट मींस ये अपनी प्रॉपर्टी स्टडी की है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन फर्स्ट ओवर एडिशन एंड सेकंड होगा ओवर सब्ट्रैक्शन, वो इसके बाद में स्टडी करते हैं। तो ओवर एडिशन के अंदर क्या होगा कि इफ ए बी सी को 3 इंटीजर है तो इस कंडीशन में a इंटू बी प्लस सी, और अपन इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दे कि a को b के साथ में मल्टीप्लाई करे और a को c के साथ में मल्टीप्लाई करे, तो इस कंडीशन में क्या दोनों साइड्स इक्वल आती है या नहीं आती है। एक्चुअल में ये जो चीज है, ठीक है, ये क्या है, कैसे बना है कि अपन इन दोनों टर्म्स में से एक को कॉमन ले लेते हैं, और कॉमन लेने के बाद में ब्रैकेट में अपने पास में b प्लस सी बच जाता है, ठीक है। तो उस कंडीशन में ये दोनों साइड्स इक्वल होनी है, कोई दिक्कत नहीं है, क्लियर। नेक्स्ट, ओवर सब्ट्रैक्शन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन, वही प्रॉपर्टी है। ओवर सब्ट्रैक्शन का क्या है देखते हैं, डेफिनेशन ले पहले, इफ ए बी एंड सी आर integers, then a into b minus c is equals to a into b minus a into c, a into b minus c is equals to a into b minus a into e। क्या ये दोनों साइड्स इक्वल हैं, तो एग्जांपल लेके सोल्व करके देख लेते हैं। एग्जांपल के लिए अब क्या लेते हैं, a की वैल्यू 6, b की वैल्यू क्या लेनी है अपने को 8 एंड c is equals to कितना हो जाएगा 3, c is equals to कितना ले लेते हैं 3। कोई भी एग्जांपल लेके आप इसमें पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी लेके चेक कर सकते हो, हमेशा दोनों साइड्स इक्वल ही आएगी, दोनों साइड्स क्या आएगी हमेशा इक्वल आएगी, ठीक है। तो एलएचएस को पहले सोल्व करें, एलएचएस में क्या आएगा a इंटू बी माइनस सी, तो a की वैल्यू क्या है अपने पास में c इंटू बी की वैल्यू क्या है 8 माइनस सी की वैल्यू 3, तो 6 इंटू 8 माइनस 3 कितना हुआ 5, एंड 6 5 जा कितना हो जाएगा 30, ठीक है। ऐसे ही अपन आरएचएस को सोल्व करें, तो आरएचएस में अपने पास में क्या है a इंटू बी माइनस ए इंटू सी, चेक करते हैं a की वैल्यू क्या है अपने पास में c, b की वैल्यू 8 माइनस a की वैल्यू वापस कितनी आ गई 6, और c की वैल्यू कितनी है 3, तो 6 इंटू 8 कितना हो जाएगा 48, और 6 इंटू 3 18, 48 इंटू -18 कितना बच जाएगा 30, दोनों साइड्स क्या आ गई इक्वल, ठीक है। तो एग्जांपल के लिए आप कुछ भी सोल्व करके देख सकते हो कि ए बी सी वैल्यूज जो है, आप जैसे मैंने यहाँ पे सारी पॉजिटिव लिए, आप पॉजिटिव नेगेटिव या नेगेटिव पॉजिटिव जो भी वैल्यूज आप अपने अकॉर्डिंग लेके सेट करके सॉल्व करना चाहते हो आप ले सकते हो, हमेशा इस कंडीशन में दोनों साइड्स क्या आएगी इक्वल ही आएगी, क्लियर। यस, तो सारी प्रॉपर्टीज अपने स्टडी की है। अब बात करते हैं एडिशन सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन के लिए अपन ने प्रॉपर्टीज जो है स्टडी की है, बट अब अपन बात कर रहे हैं कि क्या ये प्रॉपर्टीज डिवीजन के लिए ट्रू होती है या नहीं होती है। तो बेसिकली मैं आपको एक चीज बता दूं कि डिवीजन के लिए कोई भी प्रॉपर्टी ट्रू नहीं होती है। रीजन क्या, जैसे अपन थोड़ा बहुत ब्रीफ करके देख लेते हैं कि फर्स्ट प्रॉपर्टी अपनी क्या है क्लोजर प्रॉपर्टी। इसका मतलब होता है कि जब अपन कोई भी दो इंटीजर है और उनको डिवाइड करें तो जो उसका आंसर है वो क्या आना चाहिए अपने पास में हमेशा इंटीजर आना चाहिए, लेकिन ये पॉसिबल नहीं होता है हर कंडीशन में। कैसे कि जैसे a की जो वैल्यू है वो क्या ले रहा हूं मैं a की वैल्यू क्या ले रहे हैं 4 और b की वैल्यू क्या ले रहे हैं 3,
तो क्लोजर प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग ए अपॉन बी क्या होना चाहिए था, ए डिवाइडेड बाय बी क्या होना चाहिए था, एक इंटीजर होना चाहिए था, बट नहीं होता है। 4/3 एक रेशनल नंबर बन गया, एक फ्रैक्शन बन गया, इंटीजर नहीं बना। ठीक है, तो इसीलिए जो क्लोजर प्रॉपर्टी होती है वो डिवीजन के लिए ट्रू नहीं होती है। ऐसे ही कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी की बात करेंगे तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में भी क्या होता है कि ए प्लस बी जैसे एडिशन के लिए है कि ए डिवाइडेड बाय बी इक्वल्स टू बी डिवाइडेड बाय ए, नहीं होता है। रीजन, कोई भी एग्जांपल लेके आप सोल्व कर लो। मान लेते हैं कि ए की वैल्यू 4 है, बी की वैल्यू 2 है, तो इधर आ जाएगा 2 डिवाइड बाय 4, तो 4 डिवाइड बाय 2 आंसर, और इधर से आएगा 1/2 आंसर। तो 2 एंड 1/2 इक्वल नहीं होते हैं, इसलिए कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में भी डिवीजन जो प्रॉपर्टी है, डिवीजन के लिए जो प्रॉपर्टी है कम्यूटेटिव, वो यूजफुल नहीं होती, वो ट्रू नहीं होती है। ठीक है, ऐसे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में आप स्टडी करोगे तो वहां पे भी वो फॉल्स आता है, दोनों साइड्स इक्वल नहीं आती। क्लियर? तो इसके अकॉर्डिंग अपन ने देखा सारी प्रॉपर्टीज अपन ने स्टडी कर ली है। ठीक है, अब इन जितनी भी प्रॉपर्टीज अपन ने स्टडी की है उन सभी प्रॉपर्टीज का अपन ने क्या बना लेते हैं, एक टेबल बना लेते हैं, जिससे आप इजीली इनको समझ सकते हो कि प्रॉपर्टीज का कहां पे क्या यूज अपन कैसे कर रहे हैं। ठीक है, तो बेसिकली अपने पास में क्या है, पहले ऑपरेशंस लेते हैं कि कौन कौन से ऑपरेशन होंगे। तो क्या होगा, एडिशन, सेकंड क्या होता है सब्ट्रैक्शन, थर्ड मल्टीप्लीकेशन, एंड 4 डिवीजन। क्लियर? फर्स्ट प्रॉपर्टी अपन कौन सी लेते हैं, क्लोजर प्रॉपर्टी। कौन सी प्रॉपर्टी ले रहे हैं, क्लोजर प्रॉपर्टी। ठीक है, क्लोजर प्रॉपर्टी। एडिशन के लिए क्या था कि जब अपन ए और बी दोनों बिलोंग्स कर रहे हैं कहां से, इंटीजर से, z मीन्स ए एंड बी बिलोंग्स टू z। तो इस कंडीशन में अपन क्या बोल रहे थे कि a प्लस बी इज ऑल्सो एन इंटीजर, a प्लस बी इज ऑल्सो एन इंटीजर। ठीक है, तो बिलोंग्स टू z। ठीक है, क्लोजर प्रॉपर्टी एडिशन के लिए अपन देख रहे हैं कि यदि a और b दोनों बिलोंग कर रहे हैं कहां से, ये जो साइन है वो बिलोंग्स टू, इसके लिए डिनोट किया है। ठीक है, a एंड b बिलोंग कर रहे हैं z से, z मींस ऑफ इंटीजर्स, तो इस कंडीशन में a प्लस बी भी कहां से बिलोंग करेगा, इंटीजर से। सब्ट्रैक्शन के लिए ये प्रॉपर्टी अपन देखें कि a और b दोनों बिलोंग करते हो z से, मींस a और b दोनों क्या है, इंटीजर, तो इस कंडीशन में a माइनस बी भी क्या होगा, एक इंटीजर होगा, मींस दोनों का जो डिफरेंस है वो भी क्या होगा, इंटीजर। ऐसे मल्टीप्लीकेशन के लिए देखें कि a एंड b दोनों बिलोंग करे z से, और उस कंडीशन में अपन ये देखना चाहें कि a इंटू बी वो भी कहां से बिलोंग करेगा, z से, तीनों के लिए ट्रू होती है। तो जो क्लोजर प्रॉपर्टी है वो एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लीकेशन तीनों ऑपरेशंस में ट्रू है, बट क्या डिवीजन में ट्रू है, नहीं। यदि a और b ये अपना बिलोंग कर रहे हैं z से, तो इस कंडीशन में a इज डिवाइडेड बाय b ये हमेशा आपका बिलोंग z से नहीं करेगा, ऐसी पॉसिबिलिटी करेगा, ऐसी पॉसिबिलिटी नहीं होती है। ठीक है, हमेशा नहीं करता है, कई कंडीशंस में हो सकता है, बट कई कंडीशंस में नहीं होता। ठीक है, ऑलवेज नहीं होता, इसलिए अपन इसको फॉल्स मानते हैं। क्लियर? तो ये हो गया अपना क्लोजर प्रॉपर्टी। सेकंड अपनी कौन सी प्रॉपर्टी थी बेटा, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉर एडिशन। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉर एडिशन क्या था कि a और b दोनों बिलोंग कर रहे हैं z से, तो उस कंडीशन में a प्लस बी इक्वल्स टू क्या होता है, b प्लस a, a प्लस बी इक्वल्स टू क्या होता है, b प्लस a, ट्रू होता है। बट क्या ऐसा सब्ट्रैक्शन में होता है, नहीं, a और b बिलोंग करे z से। ठीक है, तो उस कंडीशन में a माइनस बी डज नॉट इक्वल्स टू b माइनस a माइनस बी और b माइनस a दोनों आपस में इक्वल नहीं होते हैं। क्लियर? ऐसा ही मल्टीप्लिकेशन में था, a एंड b बिलोंग्स टू z, देयरफॉर a इंटू बी इक्वल्स टू b इंटू a, b इंटू a, इस कंडीशन में इक्वल होता है। इसमें ये जो प्रॉपर्टी है मल्टीप्लिकेशन के लिए ट्रू भी होती है, बट डिवीजन में ऐसा है नहीं। a एंड b बिलोंग्स टू z, तो जो a इज डिवाइडेड बाय b इज नॉट इक्वल्स टू b इज डिवाइडेड बाय a, इसके लिए फॉल्स, इसमें फॉल्स होता है। क्लियर? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के बाद में अपन देखें कौन सा,
एसोसिएटिव प्रॉपर्टी थी, ठीक है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी मींस ए बी सी तीनों कहां से बिलोंग कर रहे हैं, जेड से। तो इस कंडीशन में जो एडिशन था वो क्या था, ए प्लस बी प्लस सी, ये इक्वल था किसके, ए प्लस बी प्लस सी, तो इसके लिए ट्रू होती है। बट क्या सब्ट्रैक्शन में ऐसा होगा, नहीं। यदि आपका ए बी सी तीनों बिलोंग करें जेड से, तो उस कंडीशन में ए माइनस बी माइनस सी इज नॉट इक्वल टू ए माइनस बी माइनस सी, तो इसके इक्वल नहीं होता है। ऐसे ही मल्टीप्लिकेशन के लिए अब अपन देखें कि ए बी सी बिलोंग कर रहे हैं कहां से, जेड से। उस कंडीशन में ए इंटू बी इंटू सी इक्वल्स टू ए इंटू बी इंटू सी, ये दोनों इक्वल हो जाते हैं, ठीक है। बट डिवीजन के लिए मैंने आपको पहले बोल दिया कि डिवीजन में एक भी प्रॉपर्टी यूज नहीं कर सकते, एक भी प्रॉपर्टी डिवीजन के लिए ट्रू नहीं होती है। तो ए बी सी बिलोंग कर रहे हैं जेड से, तो इस कंडीशन में ए इज डिवाइडेड बाय बी इज डिवाइडेड बाय सी इज नॉट इक्वल्स टू ए इज डिवाइडेड बाय बी इज डिवाइडेड बाय सी। क्लियर। तो ये है अपनी प्रॉपर्टीज, क्लोजर प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। टेबल के थ्रू अपन ने समझ लिया कौन कौन सा ट्रू होता है, कौन कौन सा ट्रू नहीं होता है, ठीक है। और इसके अलावा अपने पास में एक प्रॉपर्टी और है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, जिसको अपन समझ चुके हैं कि ओवर एडिशन एंड ओवर सब्ट्रैक्शन, ठीक है। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के लिए आप कुछ यहां पे देख सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। ओवर एडिशन की बात करें तो ए प्लस बी इंटू सी जो है वो किसके इक्वल होगा, ए इंटू बी प्लस ए इंटू सी। और ऐसे ही सब्ट्रैक्शन में अपन देखेंगे तो ए इंटू बी माइनस सी किसके इक्वल होगा, ए इंटू बी माइनस ए इंटू सी के लिए, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टीज अपनी थी कि कौन सी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, ओवर एडिशन, ओवर सब्ट्रैक्शन। तो पूरा ये एक चार्ट है जिसके थ्रू आप सारी प्रॉपर्टीज को समराइज कर सकते हो, इजीली आप कहीं भी इनको देख सकते हो, ठीक है। एक दो बार आप बनाओगे तो अपने आपको अपने आप ये सारी प्रॉपर्टीज समझ में आने लगेगी। क्लियर। तो ये था अपना पूरा जो चैप्टर है इंटीजर, उसका पूरा इंट्रोडक्शन, क्या क्या प्रॉपर्टीज है, कैसे कैसे उसको। लास्ट टॉपिक अपन समझते हैं ऑपरेशंस ऑन इंटीजर्स, ऑपरेशन ऑन इंटीजर्स, ठीक है। तो बेसिकली आप इससे काफी नो होंगे कि जो ऑपरेशंस ऑन इंटीजर्स है वो क्या है। तो फर्स्ट अपन देख लेते हैं इसमें एडिशन, ठीक है। एडिशन और सब्ट्रैक्शन जो है वो दोनों एक ही टाइप से सॉल्व होते हैं, ठीक है। इसका अलग से सेपरेट देख लेंगे। एडिशन मींस जब भी अपन इंटीजर्स को ऐड करते हैं तो क्या होता है, सपोज आपके पास में एक इंटीजर है 8 और आपको ऐड करना है इसमें -9, ठीक है। तो ऐड करने के लिए क्या करना पड़ेगा पहले ब्रैकेट्स रिमूव करते हैं, ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा, -9, ठीक है। अब इस कंडीशन में आपको यहां से समझना है क्या कैसे सोल्व होता है ये, ठीक है। जब दोनों के साइन क्या है, डिफरेंट है, दोनों के साइन क्या है, डिफरेंट, तो इस कंडीशन में ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, प्लस माइनस साइन डिफरेंट है तो क्या होगा, सब्ट्रैक्शन होगा। हमेशा सब्ट्रैक्शन होता है, जब भी आपके साइन अपोजिट होते हैं तो सब्ट्रैक्शन होगा। तो 9 न्यूमेरिकल वैल्यू 9 की बड़ी है तो 9 में से 8 को माइनस करते हैं, कितना आता है, -1, तो इसका आंसर कितना हो गया, -1, ठीक है। अब सब्ट्रैक्शन के लिए, ठीक है, जैसे मैं आपको कोई भी क्वेश्चन देता हूं, सब्ट्रैक्ट -8 फ्रॉम -20, ये कोई क्वेश्चन, इसको कैसे सोल्व करेंगे, सब्ट्रैक्ट किसको करना है, -8 को फ्रॉम किसमें से, -20 में से। तो पहले -20 को ले, सब्ट्रैक्ट करने के लिए माइनस का साइन, और किसको सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, -8 को। ये ध्यान देने वाली बात है कि सब्ट्रैक्ट करने के लिए किसका साइन यूज कर रहे हैं यहाँ पे, माइनस का, ठीक है। तो -20 यहां से ब्रैकेट रिमूव करेंगे, माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, +8, कितना आंसर आ गया, -12, ठीक है। ऐसे ही मल्टीप्लाई की बात करें, ठीक है, तो मल्टीप्लाई में आपको क्या करना है, जो प्रोडक्ट है सिमिलर, यदि इंटीजर्स दोनों साइन के सिमिलर है तो उस कंडीशन में वही साइन आएगा, ठीक है। जैसे कोई भी दो पॉजिटिव इंटीजर्स को आप मल्टीप्लाई करते हो, 2 इंटू 3, दोनों के साइन पॉजिटिव है तो उनका जो प्रोडक्ट आएगा उसका भी क्या होगा, -6। ऐसे ही दोनों के साइन अपोजिट है, एक प्लस है एक माइनस है, तो उस कंडीशन में साइन प्रोडक्ट का हमेशा क्या रहेगा, नेगेटिव। जैसे 3 इंटू -2 करते हैं तो साइन क्या हो जाएगा अपना, -6। क्लियर। और डिवीजन में भी यही रूल है,
डिवीजन जब भी आप करते हो, जैसे 4/2 दोनों पॉजिटिव है तो उनका जो क्वोशिएंट है वो क्या होगा, 2। लेकिन जब इनमें से कोई भी एक नेगेटिव आ जाए तो उस कंडीशन में क्वोशिएंट क्या हो जाएगा, -2। अगेन एक और कंडीशन देखते हैं कि जब दोनों नेगेटिव हो, जब दोनों क्या हो, नेगेटिव, उस कंडीशन में भी क्या हो जाएगा, इनका जो क्वोशिएंट है वो +2 हो जाता है। ये माइनस माइनस यहां से कैंसिल आउट होते हैं। ऐसे ही जब दो नेगेटिव इंटीजर्स का प्रोडक्ट करते हो, जैसे -3 इंटू -2 करेंगे तो उनका भी प्रोडक्ट क्या आएगा, हमेशा पॉजिटिव आएगा, उनका भी प्रोडक्ट क्या आएगा, पॉजिटिव। ठीक है, तो इन सभी चीजों को सॉल्व करने के लिए वर्कशीट्स आपको गिवन होगी। ठीक है, अब जितने भी फर्स्ट जो चैप्टर है उससे रिलेट करने वाले लिंक हम आपको पहले ऑलरेडी सेंड कर चुके हैं। ठीक है, उस कंडीशन में सारे वीडियोस आप देख चुके हैं, ये वीडियो भी आपको देखना है। इसके रेस्पेक्ट में जो भी वर्कशीट है वो भी आपको मिलेगी, उनके जो सॉल्यूशंस है वो भी आपको दिए जाएंगे। ठीक है, इसके अलावा आपको कोई भी डाउट हो तो आपके पास में जो भी कॉन्टेक्ट है किसी भी टीचर के लिए, आप वहां पे कॉल कर सकते हैं, जो भी आपको टाइमिंग गिवन हो उस टाइमिंग में, और अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू स्टूडेंट्स।